अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में फ़र्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन किया था मैट्रिसेस के बारे में, और उसके बाद जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज की थी 1.1 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड थी। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा टॉपिक है, और यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिसेस के पहले ही नाम लिख दिए हैं ताकि हमें पहले पता हो कि हम कौन कौन सी मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे आज। पहली है हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। 9th क्लास में हम जस्ट 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही पढ़ेंगे। आगे लेटर ऑन जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो फिर आप बाकी मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, बट इधर हमारे सिलेबस में जो है वो 12 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की जो हमें गिवन है। व्हाट इज़ द रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, यहाँ पे वन रो की जगह पे आएगा अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर हम बी को देखें वहाँ पर भी हमारे पास एक ही होगी, हमारा कॉलम से कोई कंसर्न ही नहीं है। कॉलम 4 है, 5 है, 6 है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ रो मैट्रिक्स से है कि अगर हम कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रो है, उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। वो हमारे पास है कि अ मैट्रिक्स having only one column is called as column matrix। वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कह देंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में हमारा रो से कोई कंसर्न नहीं है। रो 1 है, 2 है, 3 है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम कोई भी ऐसी मैट्रिक्स देखेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो एक कॉलम बनता होगा तो उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, बाय नेम जो है वो भी हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, तो हम उसके मुताबिक भी ये चीज़ कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये देखें, हमारे पास है 1 रो, सेकेंड रो, अभी नहीं लिखती, सेकेंड रो, और ये थर्ड रो। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, सी ये 1 और ये 2। अब देखें यहाँ पे आ गई 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो इसकी में नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम आ गए 2। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि m जो है वो इक्वल्स टू होता है रोज़ के, और वो हमारे पास है 3। n जो है वो इक्वल्स टू होता है कॉलम के, और वो हमारे पास आ गया है 2। तो अगर हम इसको बाय ऑर्डर लिखें m बाय n के क्राइटेरिया को यूज़ करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, रोज़ क्या है हमारे पास 2, R1 R2, और कॉलम है हमारे पास 3, इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। यानी हर
वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अच्छा, इसका उलट भी हो सकता है। सपोज एज ए MCQ अगर आपको दे दिया जाए आपको ऑर्डर दे दिया जाए 3/2 मैट्रिक्स का, यानी आपको लिख दिया जाए कि 3/2 मैट्रिक्स इज़ ए, तो आपको पहले से ही पता होगा कि 3/2 मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें कभी भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में सेम नहीं होगी। तो ऑर्डर से भी हम बता सकते हैं कि अगर हमें मैट्रिक्स नहीं दिख रही, हमें सिर्फ ऑर्डर दिख रहा है, तो हम वहाँ से भी बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही उलट है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल to the number of column of that matrix, then such matrix is called as a square matrix। अगर number of rows किसी भी मैट्रिक्स के और कॉलम सेम होंगे, बाय शेप भी हमें पता है कि स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो बाय शेप भी हमें पता है। और इसी तरह जो मैट्रिक्स की शेप बनेगी वो भी एक स्क्वायर शेप बनेगी, और स्क्वायर शेप वो तभी बन सकती है जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे। और ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखें, ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं, 3 ही इसके कॉलम हैं। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें, M/N की कैटेगरी को यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा? इसको देखेंगे तो 2/2, इसको देखेंगे तो 3/3, इसको देखेंगे तो 1/1। तो अब हमें अगर सिर्फ ऑर्डर गिवन होगा तब भी हम बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। चीज़ें जो है ये MCQs में पूछी जाती हैं कि 2/2 मैट्रिक्स चीज़ें आपको अगर नीचे गिवन होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2 और ऑप्शन मज़ीद भी होंगे, तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकती है जिसका ऑर्डर सेम होगा, रोज़ और कॉलम एक जैसे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बाय नेम ऐसे लगता है कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स वो होगी जो एम्प्टी मैट्रिक्स है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। इफ़ ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, देन सच मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एज नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर एक हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। जैसे हम इसको देखें, ये O लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास ये देखें जितने भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। अब इधर हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या क्या है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो है, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। अच्छा, एक चीज़ है कि बुक में जो है हमारे पास जो हमें बुक प्रोवाइड की जाती है उसमें डेफिनेशंस की अरेंजमेंट कुछ और तरह से होंगी। मैंने जो डेफिनेशंस लिखी हैं, ये जो जितनी भी और पहले जो डेफिनेशन लिखी है उनका क्राइटेरिया ये है कि जो चेकर होता है उसको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप स्टार्ट में डेफिनेशन लिखते हैं और इज़ कॉल्ड एज दैट मैट्रिक्स, यानी एंड में आप उसका नाम लिखते हैं, तो ये एक तो डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर देती है, उसके अलावा अट्रैक्टिव कर देता है। तो आपने इसी तरह ही अपना क्राइटेरिया रखना है। ऊपर आपने डेफिनेशन लिखनी है, नीचे आपने एग्जांपल देनी है, और इससे रिलेटेड जो की पॉइंट था वो मैंने स्टार जो है बना के वो बताया है कि नल मैट्रिक्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे O से, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो O से रिप्रेजेंट हुई हुई होगी वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। अच्छा, ये अब इतना कंपलसरी नहीं है, सपोज किसी ने स्क्वायर मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट कर दिया, बट अगर हम नल मैट्रिक्स को कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम O से ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज। क्या होता है मैट्रिक्स का? A matrix that is obtained by changing the rows into columns or the columns into rows of a matrix is called as transpose of that matrix। यानी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कॉलम्स और रोज़ तो ऑब्वियसली होंगी, तो उसके कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर दें तो भी हमारे पास वो ट्रांसपोज हो जाएगी, और अगर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें तो भी वो हमारे पास
ट्रांसपोज हो जाएगी मैट्रिक्स का। इसको हम जब एग्जांपल से समझेंगे ना तब आपको इसकी क्लियर समझ आएगी। जो की पॉइंट है वो मैंने पहले लिख दिया है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए टी से। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमारे पास नल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी कि ओ से होती है, इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की ये होगी कि ए लिखा होगा और ऊपर छोटा सा टी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको बाय एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैं लिखती हूँ कि अगर हमारे पास है ए विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 2 1 0 -1 4 और -2। इसका हम ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे? सिंपल एज दैट आपने क्या करना है, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल्स टू क्या करना है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। मैं रो में लिखा हुआ क्या है 1 2 3, इसको चेंज कर देंगे हम कॉलम्स में, इस तरह लिख देंगे 1 2 3। अब देखेंगे रो में क्या लिखा हुआ है 2 1 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 1 0। यहाँ है -1 4 -2 -1 4 -2। बस यही है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। जो एक और चीज़ क्या चीज़ है, जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि बाय ऑर्डर भी हम देख सकते हैं। यानी जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर क्या था, ये थी 3 और ये 3, तो इतना चेंज नहीं आएगा 3/3। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए का ट्रांसपोज तो वो भी 3/3 ही रही है। बट अगर हम ये देखते हैं, अब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास जो ऑर्डर है ना वो 2/3 है, तो हम देखते हैं कि उसका ऑर्डर चेंज होता है या नहीं होता। हम वो दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, जो कि इक्वल्स टू है 1 0 2 2 -1 3, 2 -1 और 3। इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। बी का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमारे पास क्या बना, देखते हैं जी हमारे पास क्या बनता है। 1 0 2 को चेंज करेंगे, ये हमारे पास रो थी, इसको कॉलम में लिखना है 1 0 और ये आ गया 2। मैंने असल में सेल फ़ोन पकड़ा हुआ है तो इस वजह से इशू आ रहा है। 2 -1 और 3, जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -1 और 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास, इसका ऑर्डर था रो 1 रो 2, 2 रो 2/1 2 3, 2/3 था इसका ऑर्डर। जब हमने ट्रांसपोज में किया, आप देखें 1 2 3 रोज़ बन गई हैं, 3/1 और 2, 3/2 हो गया अब इसका। यानी कि जो ट्रांसपोज है तो ऐसा भी केस हो सकता है कि वो जब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे तो ज़ाहिर बात है 2/3 अगर मैट्रिक्स है तो वो 3/2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी चेंज कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जो हमारे पास तब मिलेगी जब हमने जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब आपने साइन चेंज करना है। सपोज आपके पास जो पहली मैट्रिक्स है उसमें 1 है, तो जब आप साइन चेंज करेंगे वो -1 हो जाएगा। अगर आपके पास -2 है किसी मैट्रिक्स में, तो जब आप उसका साइन चेंज करेंगे तो वो +2 में चेंज होगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव ही गिवन होगी और आपने सबका साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज कर देना है। जस्ट चेंजिंग ऑफ ए साइन ऑफ ए मैट्रिक्स जब होगी हमारे पास, जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनका पॉजिटिव साइन है नेगेटिव है, उसको जब भी चेंज करेंगे तो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जस्ट साइन के चेंज की वजह से वो जो मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगी वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होगी। अच्छा, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके नेगेटिव को हम डिनोट क्या किससे करते हैं, -ऑफ ए से।
एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो ये 1 3 1 -2 3 और 4 है, तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? तो ये होगी। अब हम फाइंड करें नेगेटिव ऑफ ए, तो आपने -a लिखना है विच इज़ इक्वल्स टू, अब 1 था -1 में चेंज हो जाएगा, -2 था 2 में चेंज हो जाएगा, 3 था -3 में चेंज हो जाएगा, 4 है -4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे -2 था तो वो 2 में चेंज हो गया है। साइन के चेंज होने को ही हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स की जो है ना वो टाइप है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं। ये ज़्यादातर मेनली क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वो मैट्रिक्स की टाइप है जो आपकी आगे हायर लेवल तक भी जाएंगी ये टाइप। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to the matrix is equal to the matrix, अगर ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपके पास गिवन होगा अगर आपके पास एमसीक्यू में ये गिवन होगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज, आपको पता होना चाहिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी जिसका ट्रांसपोज अगर हम ले तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारे पास एम गिवन है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, एम के ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल बनेगा अब देख लेते हैं। ये है जी रो को चेंज कर दिया कॉलम में 1 2 3। ये रो हमने देखी, इसको कॉलम में चेंज करें 2 -1 4। ये रो देखें 3 4 0 3 4 0 चेंज होगी। अब दोनों को देखें ज़रा 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, कोई भी चेंज नहीं आया। एम का ट्रांसपोज जो है वो एम के ही इक्वल आ गया है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि बिल्कुल उलट होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल to the negative of that matrix, then such matrix is called as a skew symmetric matrix। ठीक है, ऐसी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया है। नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मीन्स कि उसमें जो है वो साइन का चेंज आ जाएगा। अगर एक जगह पे सिर्फ साइन को अगर हम इग्नोर कर दें और सिर्फ नंबर्स देखें तो नंबर दोनों साइड पे एक जैसे होंगे, लेकिन साइन में फ़र्क आएगा और साइन में ही फ़र्क को हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या प्रूफ करना है कि ए का जब हमने ट्रांसपोज लेना है वो इक्वल्स टू आना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए के। अगर ये आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अदरवाइज़ ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि हम जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे या फिर कॉलम्स को रोज़ में भी चेंज कर लें। ये हो गया 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 और 0 विच इज़ इक्वल्स टू। अब हमने ये जो ट्रांसपोज आया है ना इसको इक्वल्स टू प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ ए के। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं, ए का ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जो भी इसकी वैल्यू आ गई, फिर नेगेटिव ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, यानी जो मैट्रिक्स हमें गिवन होती है ना ए उसका नेगेटिव ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं,
तो जो आंसर हमारे पास गिवन होता है ना, लास्ट में कह देते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए है। ये तरीका गलत है। आपने ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसको लेकर चलना है आपने, और फिर आपने इसको नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल्स प्रूव करना है, तभी ये सही ट्रैक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरह नहीं कि आप पहले ए का ट्रांसपोज अलहदा से लें, उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए आप अलहदा से लें, और फिर आप एंड में कह देंगे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए है। नहीं, इस तरह नहीं करना आपने। पहले ए का ट्रांसपोज लिया, अब इसको कन्वर्ट करना है हमने नेगेटिव ऑफ ए के। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये आ जाएगा 0। अब आपने इस मैट्रिक्स में क्या करना है, जो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हैं ना उनको नहीं छेड़ना, जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स हैं ना प्लस वाले, उसको हम एक तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, प्लस और प्लस जो है ना वो इक्वल्स टू होता है प्लस। अगर प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आंसर आता है। अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर माइनस में आता है। अगर प्लस अगर माइनस हो और वो प्लस से मल्टीप्लाई हो तो आंसर फिर भी माइनस में ही आएगा। और अगर प्लस और अगर एंड में माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हों तो आंसर हमारे पास प्लस में आता है। ये 4 केसेस होते हैं जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस। माइनस हमेशा प्लस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और माइनस और माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है। अगर आप इस कंडीशन को अपने माइंड में रखें तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, -2 आ जाएगा। आपने माइनस वाले नंबर्स को नहीं छेड़ना, सिर्फ प्लस वाले जो नंबर है ना उनको हम एक तरीके से लिखेंगे। ये आ जाएगा -3। ये अब ये है +2। +2 को हम किस तरह लिखेंगे, माइनस और माइनस ऑफ 2, क्योंकि माइनस और माइनस का सिंबल जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। कुछ टीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली भी ये बताते हैं कि आपने माइनस को कॉमन ले लेना है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको पता चल जाता है, कुछ को नहीं समझ में आती। तो आप इस तरह भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं, जब हम कॉमन लेते हैं तब भी एक्चुअल में यही हो रहा होता है कि हम माइनस को कॉमन लेते हैं और अंदर माइनस आ जाता है एकदम से। अगर आप कॉमन लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, तो उनको मैं वो बता रही हूँ कि आपने जो माइनस का साइन है उनको नहीं छेड़ना। जो प्लस का साइन है ना उसको आपने इस तरह लिख देना, माइनस और -2, 0, ये आ जाएगा -1, ये माइनस ऑफ 3, ठीक है। और ये भी प्लस का 1 है तो हम इसको लिखेंगे माइनस और माइनस का 1, 0 इक्वल्स टू। अब इसमें से आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे। अब आपको समझ भी आती है डायरेक्ट। अगर आप 2 को जो है वो डायरेक्ट आप कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, इसको हम इसी मेथड से करेंगे, -2। अब आपने हर नंबर से, जब हम मैट्रिक्स में कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो हम हर रो हर कॉलम से वो चीज़ कॉमन लेते हैं। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किस चीज़ को लेना है, माइनस के साइन को, क्योंकि हमें माइनस ऑफ ए चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लेके चलते हैं क्वेश्चन को। हमें चाहिए माइनस ऑफ ए, हमने ले लेना है माइनस कॉमन बाहर, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0, माइनस बाहर आ गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा -2, ये 0, माइनस बाहर आ गया 1, और यहाँ पर भी माइनस बाहर आ गया -3, और यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया -1 और 0, ठीक है। अब कंपेयर करें अपनी इस मैट्रिक्स को अपनी गिवन मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखें बिल्कुल सेम है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, और सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये माइनस ऑफ ए है। ये पूरी मैट्रिक्स की जगह पे हमने लिख दिया ए, और एंड में हम कह देंगे कि प्रूव हो चुका है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का, अगर आपने डायरेक्टली जजमेंट करनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो है ना वो डायगनल जो है वो हमारे पास एंट्रीज़ 0 में होंगी, डायगनल एंट्रीज 0 में होंगी। और ये वाली जो
ट्रायंगल यहाँ बनती है ना, अपर ट्रायंगल इसको कहते हैं। यानी डायगोनल से ऊपर वाली जो ट्रायंगल में हमारे पास इंट्रीज हमें मिलती है ना, उनको अपर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो इनका जो साइन होगा ना, जो नीचे वाली इंट्रीज है ना, उनका साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। दोनों आपस में जो साइन है और नंबर्स हैं वो आपस में ऑपोजिट होंगे। यानी 2 3 1 है तो इसके जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ट्रायंगल मिलेगा ना हमें, उसके साइन जो हैं वो ऑपोजिट होंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में होंगे, नंबर सेम ही होंगे, रिपीट। ठीक है, ये तो हमने प्रूव करके देखा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से गिवन हो तो वो हम प्रूव करके भी देखें तो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन होगी ना वो इस तरह हो। तो अगर यहाँ पे डायगोनल में हमारे पास कोई और नंबर होता तो जब हम प्रूव करते हमारे पास कभी भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना बनती। डायगोनल एंट्रीज का ज़ीरो होना ज़रूरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आगे वाली जो 3 मैट्रिसेस हैं वो आपस में रिलेट करती हैं, वो हम देखेंगे किस तरह से। इफ़ एट लीस्ट यानी कोई भी एक, एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ज़ीरो and its non-diagonal entries are zero, then such matrix is known as diagonal matrix। अच्छा, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एक कॉर्नर स्क्वायर के दूसरे कॉर्नर के साथ उसको आपस में रिलेट कर दे तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। यानी ये हमारे पास अगर स्क्वायर है, ये सॉरी रेक्टेंगल है और ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो लाइन जाती है वो ये डायगोनल होता है, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये भी डायगोनल है। सिंपल इस तरह से ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ठीक है। और भी कोई शेप है वहाँ पर भी डायगोनल्स बनते हैं, बट मेनली हमारे पास मैट्रिक्स में ये दोनों यूज़ होती हैं। तो ये जो चीज़ बनती है ना, ये हमारे पास होती है डायगोनल। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डायगोनल में यानी कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर इसमें इंक्लूड करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी, यानी ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है अगर ये वाली, और उसके डायगोनल की जो एंट्रीज है उसमें कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता हो, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, ज़ीरो ना हो, कोई भी एक नंबर इसमें एग्जिस्ट करता हो और बाकी जो भी उसकी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ए मैट्रिक्स हमने ली, ये देखें 1 2 3। इसकी जब डायगोनल हमने बनाई तो डायगोनल एंट्रीज़ में कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसको देखें, ये देखिए 1 और 4 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ज़ीरो नहीं है और बाकी जो भी हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ऐसा नहीं होगा कि इधर 1 2 है इधर भी ज़ीरो हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, नहीं। पहले आपने जब भी मैट्रिक्स देखनी है पूरा डायगोनल बनाना है उसको आप बेशक हाईलाइट कर लें और फिर देखें वहाँ पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जो नंबर्स हैं ना वो ज़ीरो होने चाहिए कंपलसरी, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स को लेकर ही स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से ये दोनों मैट्रिक्स रिलेट करती हैं। किस तरह से करती हैं आप ये देखते हैं। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेम, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है और उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी हों एंड नॉन ज़ीरो, एक तो सेम भी होनी चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है ये देखें, वही मैट्रिक्स है डायगोनल, ये देखें ना, हम मैट्रिक्स बना लेते हैं और डायगोनल में कोई ना कोई नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन जो पीछे हमने डायगोनल पढ़ा है ना उसमें हमने देखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल जो था मैट्रिक्स का वहाँ पे 1 2 3 था, ठीक है ना। अब 1 2 3 नहीं होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 हो,
ठीक है, या 3 हो या 4 हो या 5 हो, ये कोई भी एक कांस्टेंट नंबर अगर यहाँ पर आ रहा है और बाकी बेशक ज़ीरो हो, हमें उनसे कंसर्न नहीं है। हमें ये कंसर्न है कि बाकी सारी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए और डायगनल में कोई भी एक नंबर जो है वही होना चाहिए कांस्टेंट नंबर। अगर डायगनल एंट्रीज जो हैं डायगनल मैट्रिक्स की, डायगनल एंट्रीज एग्जांपल देखें, डायगनल मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि के को नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0 1 के। इसका क्या मतलब है कि के अगर ज़ीरो हो गया फिर तो ये डायगनल मैट्रिक्स ही ना रही। ठीक है, ज़ीरो का तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, 1 का नहीं समझ में आता। 1 का हमें तब समझ आएगा जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हम 1 क्यों नहीं यूज़ कर सकते, अगर 1 होगा तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और 0 और 1 के अलावा 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 2 2 है यहाँ 3 हो जाए तो वो हमारे पास, अगर 2 2 और 3 हो जाएगा तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, डायगनल। अगर 2 2 2 है, कोई भी एक नंबर पूरी डायगनल साइड पे आ रहा है तो वो हमारे पास हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। इफ़ द डायगनल एंट्रीज ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स इज़ 1 सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए डायगनल मैट्रिक्स। यही वजह है कि मैंने कहा था कि 0 और 1 हम स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर 1 आ जाएगा ना, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है और उसमें डायगनल की जगह पे 1 यूज़ हो रहा है, ये देखें 1 1 1, तो वो हमारे पास हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स में हम 1 यूज़ नहीं करते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, की पॉइंट है, या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तैयार कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट बेसिकली कहते होते हैं 1 को। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब आप इसकी एग्जांपल को जब देखेंगे तो ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज में 1 1 1 आ गया। ये 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 1/1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लास्ट में हमारे पास है एक की पॉइंट, वो क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होती हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन के दौरान बता दिया था कि डायगनल मैट्रिक्स को ही लेके हम स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, वरना डायगनल मैट्रिक्स नहीं है तो आगे ये दोनों डिफाइंड ही नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा क्या है, हर डायगनल मैट्रिक्स इज़ नॉट ए स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स के लिए ये कंपलसरी या ज़रूरी या लाजमी नहीं है कि वो स्केलर भी हो या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स अपनी एक पहचान रखती है। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। टाइप्स तो हमने पढ़ लिया तो एक्सरसाइज हमारे लिए करना ईजी हो जाएंगी।